श्री गणेशाय नमः। आइए हम सब मिलकर माघ मास के 8वें अध्याय का श्रवण करते हैं। यमदूत कहने लगे कि इतनी बड़ी सुंदर वार्ता आपने पूछी है, यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार आपको बताता हूँ कि प्राणी के किस कर्म से उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वह कभी भी यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते हैं। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वह कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं। वहाँ पर उनको अपना ही मांस और रक्त खाना पड़ता है तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मात काने, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते हैं, उनको किसी का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करें और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनवाते हैं और सदैव 5 यज्ञों को करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे सदैव स्वर्ग को जाते हैं। यदि भूमि में जो सूरवीर मर जाते हैं, तो वह सूरवीर सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ, स्त्री, शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वह भी कभी स्वर्ग से वापस नहीं लौटते हैं। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध तथा अनाथ गरीबों का पालन करते हैं, वह भी सदैव स्वर्ग में ही जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय बनवाते हैं, कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाते हैं, वह सदैव स्वर्ग में ही निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता जाता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि बनवाते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वे फल नहीं देते जो कि अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से मिलते हैं। जो मनुष्य वृक्षारोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थों के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं आते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्र आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णुलोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी तल का स्पर्श, ये सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं मिलता जितना तुलसी की माला के दान से मिलता है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों के लगाने से होता है, वही फल तुलसी के एक पौधे के लगाने से मिलता है। इसके पश्चात यमदेव ने बताया कि शिव मूर्ति की पूजा का भी विशेष महत्व है। जो एक बार भी रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करते हैं अथवा स्फटिक रत्न से निकले हुए शिव भगवान की पूजा करते हैं, तीर्थों में बने हुए शिव मंदिर में शिव मूर्ति की पूजा करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, वह भी सदैव स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। शिव पूजा से सभी पापों का नाश होता है और यह शिव पूजा तीनों लोकों में कीर्ति देने वाली है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वह शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवास में जाता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, वह धन्य हैं।
और जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वह ब्रह्मलोक को ही प्राप्त करते हैं। श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम।